हेलो एवरीवन, आज हम करने वाले हैं क्लास 6 की जो आपकी मैथ्स की न्यू बुक है उसका चैप्टर नंबर 9 सिमेट्री। सो ऑलरेडी हमने बहुत कुछ कर लिया था, उसमें लाइन ऑफ सिमेट्री हमने पढ़ लिया था, देन एंगल ऑफ सिमेट्री भी हमने पढ़ लिया था। अब उसी एंगल ऑफ सिमेट्री में हम आगे पढ़ने वाले हैं कि क्या क्या है। सो रोटेशनल सिमेट्री ऑफ फिगर विद रेडियल आर्म्स। सो कंसिडर दिस फिगर। अब ये फिगर दी है, अब पिक्चर विद 4 रेडियल आर्म। अब इसकी जो है 4 आर्म्स दिए हैं आपको, 1 2 3 एंड 4। हाउ मैनी एंगल्स ऑफ सिमेट्री डज इट हैव। तो इसके एंगल कौन कौन से हैं, वट आर दे, कौन से हैं। नोट डैट द एंगल बिटवीन एडजेंट, यानी कि इन दोनों के बीच का जो एंगल है, सेंट्रल डॉटेड लाइन इज 90 डिग्री। कैन यू चेंज द एंगल बिटवीन द रेडियल आर्म सो डैट द फिगर स्टिल हैज़ 4 एंगल्स ऑफ सिमेट्री। क्या आप इसको कुछ इस तरह से चेंज कर सकते हैं कि इसके फिर भी उसके बाद भी क्या ही रहे, 4 ही एंगल रहे सिमेट्री वाले। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा टिल्टेड करके इस तरह से भी ड्रॉ कर सकते हैं। टू चेक इफ द फिगर ड्रोन नीडेड हैज़ 4 एंगल ऑफ सिमेट्री, आपको ड्रॉ करना है, देन चेक करना है कि 4 एंगल ऑफ सिमेट्री है या नहीं। यू कुड ड्रॉ द फिगर ऑन 2 डिफरेंट पीसेज ऑफ पेपर, 2 पीसेज पे आप ड्रॉ कर सकते हो अलग अलग। कट आउट द रेडियल आर्म फ्रॉम वन ऑफ द पेपर, एक पेपर में से वो रेडियल आर्म को कट करना है, एंड कीप द फिगर ऑन द पेपर फिक्स्ड, और जो दूसरा पेपर है उस पर आपको उसको डालना है। देन रोटेट द कटआउट, उसके बाद आपको उसको रोटेट करना है टू चेक फॉर रोटेशनल सिमेट्री के कि ये उसका रोटेशनल सिमेट्री बन रहा है या नहीं, यानी कि रोटेट करने के बाद भी क्या ये सेम जो है शेप दे रहा है या नहीं। हाउ विल यू मॉडिफाई द फिगर, आप इस फिगर को कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं सो डैट इट हैज़ ओनली 2 एंगल ऑफ सिमेट्री, कि इसके 2 ही एंगल हों सिमेट्री के। जैसे कि ये देखो यहाँ पर मॉडिफाई कर दिया। सो वी हैव, यहाँ पर तो 4 हो गए, ठीक है। वी हैव सीन figures having 4 and 2 angles of symmetry. Can we get a figure having exactly 3 angles of symmetry? क्या ऐसा भी बना सकते हैं हम उसको कि 3 एंगल ऑफ सिमेट्री बन जाए? तो हम इस तरह से कर सकते हैं, एक को जो यहाँ पे लाइन थी उसको हमने कट कर दिया। कैन यू यूज़ रेडियल आर्म्स फॉर दिस, इसके लिए भी हम आर्म्स को यूज़ कर सकते हैं। नाउ लेट अस ट्राई 3 रेडियल आर्म एज द फिगर बिलो, जैसे इसमें दिया है। हाउ मैनी एंगल ऑफ सिमेट्री डज इट हैव एंड वट आर दे, और ये क्या है। Here is a figure with 3 radial arm. Trace and cut a copy of this figure. इसको as it is आपको नोटबुक में बनाना है, एंड उसके बाद क्या कर देना है, उसको कट कर लेना है बाय रोटेटिंग द कट आउट। उसके बाद जब आप कट करेंगे तो उसको रोटेट करना है आपको, एंड उसको रोटेट करना है। तो रोटेट कैसे करेंगे, जैसे पहले ये आपका 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ओके। उसके बाद क्या होगा, जैसे ही आप इसको रोटेट कर देंगे तो फिगर ये आपकी सेम रहेगी एज इट इज़, लेकिन ये जो 1 वाला पॉइंट होता है ये आ जाता है आपका यहाँ पर, 2 वाला एक आगे चला जाएगा और 3 वाला वहाँ पर पहुँच जाएगा नेक्स्ट। ठीक है, एक एक पॉइंट वो आगे चले जाते हैं। रोटेट मतलब एक तरह से घुमा दिया है उसको, लेकिन रोटेशनली एंगल है, रोटेटिंग एंगल्स हैं सिमेट्री। रोटेशनल सिमेट्री एंगल्स मीन्स कि अगर आप उसको रोटेट कर दोगे तब भी वो आपको सेम ही फिगर दिखेगी, डिफरेंस समझ ही नहीं आएगा। सो वी सी डैट ओनली अ फुल टर्न और अ रोटेशन ऑफ 360 विल ब्रिंग द फिगर बैक इनटू इटसेल्फ। तो इसमें हमें दिख रहा है कि अगर आप जो है इसको पूरा टर्न कर देंगे तभी वो सेम फिगर बनाएंगे। सो दिस फिगर डज नॉट हैव रोटेशनल सिमेट्री एज 360 डिग्री इज ओनली एंगल ऑफ सिमेट्री। अब इसमें क्या हो रहा है, इसका कोई भी सिमेट्री एंगल नहीं बन रहा है, यानी कि अगर आप 30 पर इसको चेंज करोगे या 60 डिग्री में करोगे, 90 पर करोगे, 180 डिग्री पर करोगे, जब भी आप इसको रोटेट करोगे तो ये सेम ऐसी ही फिगर आपको दोबारा नहीं दिखेगी। ऐसी फिगर कब दिखेगी, जब आप इसको पूरा घुमा के वापस इसी पोजीशन पे ले आओगे, तब आपको सेम ऐसी फिगर मिलेगी। और पूरा जब एक एंगल स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक कंप्लीट होता है तो वो होता है 360 डिग्री, और जब सेम उसी पोजीशन पे पहुंच रही है वो 360 एंगल के बाद, सो डैट मीन्स कि उस एंगल का कोई भी रोटेशनल सिमेट्री नहीं है, क्योंकि 360 तो मतलब वो वापस वहीं पहुंच गई है। यानी कि आपने यहाँ से शुरू किया और इस तरह से जाते हुए आप वापस इसी पॉइंट पर आ गए हो, उसके बाद ही आप सेम मतलब वही पोजीशन या फिर वही जगह पर या वही शेप आपको फिर से मिली है। तो इसीलिए जो है 360 को हम रोटेशनल एंगल नहीं मानते हैं, क्योंकि उसका मतलब है कि आप सेम उसी जगह पर खड़े हो, आप हिले ही नहीं हो वहाँ से। ठीक है, सो 360 पर जाने के बाद ही आपको ये सेम फिगर मिलेगी। तो 360 ओनली एंगल है जो इसका रोटेशनल सिमेट्री दे रहा है, और 360 ओनली एंगल होने की वजह से हम बोलेंगे कि इस एंगल में कोई भी रोटेशनल सिमेट्री नहीं बनेगी। हाउएवर, कैन एनीथिंग इन द फिगर बी चेंज टू मेक इट टू अ 3 एंगल ऑफ सिमेट्री, क्या कोई भी ऐसी चीज़ है जो इस फिगर को चेंज कर सकती है और 3 एंगल ऑफ सिमेट्री में जो है इसको बदल सकती है, 3 एंगल ऑफ सिमेट्री इसमें आ जाएंगे। कैन इट बी डन बाय चेंजिंग
कैन इट बी डन बाय चेंजिंग द एंगल बिटवीन द डॉटेड लाइन? क्या ये जो डॉटेड लाइन है इन्हीं के अकॉर्डिंग हम चेंज करके, अब देखो इन दोनों फिगर में डिफरेंस है, इस फिगर में और ये वाली जो फिगर है दोनों में डिफरेंस है ना, दोनों की शेप अलग है। उसमें क्या हो रही है, ये दोनों एंगल, ये जो दोनों आपकी साइड्स हैं वो कुछ इस तरह से जा रही हैं, है ना, और इसमें इस तरह से जा रही है, तो इस वजह से इसका एंगल ऑफ सिमेट्री नहीं बना था, लेकिन इसका बनेगा। If a figure with 3 radial arms should have rotational symmetry, then a rotate version of it should overlap the original one. तो इसका मतलब क्या है कि इसका अगर आप इसको रोटेट करोगे, देखो अगर रोटेट किया तो मतलब A आपका यहाँ आ जाएगा, B यहाँ चला जाएगा और C यहाँ, A B एंड C चेंज होगी पोजीशन, मतलब कि ये क्या हुआ है, रोटेट हुआ है। तो अगर आप इसको अब इसके ऊपर रखोगे तो इसको पूरा का पूरा ढक लेगा, आपको दिखाई नहीं देगा नीचे वाला पार्ट। Here are rough diagram of both of them. If these two figures must overlap, अब इसका मतलब क्या है कि ये दोनों एक दूसरे को ओवरलैप करनी चाहिए। What can you tell about the angles? अब इसमें से आप एंगल के बारे में क्या बता सकते हो कि एंगल ए जो है वो किसको ओवरलैप कर रहा है, एंगल अब यहाँ पर पहुँच गया तो यहाँ पहुँच रहा है तो किसको ओवरलैप कर रहा है, बी वाले एंगल को कर रहा है। बी नेक्स्ट एंगल सी को कर रहा है और सी किसको कर रहा है, ए को कर रहा है। तो एक तरह से ये हो गया ना कि सारे एंगल जब आपस में इक्वल हैं तभी ये काम होगा। So we know that a full turn has 360 degree that is equally distributing amongst these three angle, यानी कि 360 डिग्री को हमें 3 एंगल यहाँ दिए हैं, इनमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो हम डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 120 डिग्री, मतलब हर एक एंगल अगर आपका 120 डिग्री हो जाएगा तो ये इजीली हो सकता है। सो द रेडियल आर्म फिगर विच 3 आर्म shows rotational symmetry when the angle between the adjacent dotted line is 120 डिग्री। डॉटेड लाइन की बात हो रही है, यानी कि इस डॉट लाइन से इस तक का एंगल, ठीक है, इससे इस तक का और इससे इस तक का एंगल 120 होना चाहिए, तभी जो है ये कंप्लीटली उसको दूसरे, मतलब जब उसको टर्न करोगे तो वो ओवरलैप करेंगे। पेपर कटआउट लेना आपको सेम फिर से वेरिफिकेशन के लिए। नाउ हाउ मैनी एंगल ऑफ रोटेशन डज अ फिगर हैव एंड व्हाट आर दे? तो यहाँ पर देखो कौन सी फिगर है। अब देखो इन्होंने क्या किया है, यहाँ अगर आप चेक करोगे तो अलग अलग यहाँ पर कलर लगा दिए, जैसे इसमें ग्रीन है, रेड है, ब्लू है। इनिशियल पोजिशन है 120 रोटेट किया तो ये आपका जो रेड वाला था अब इस तरफ रोटेट कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे रोटेट कर रहे हैं इसको एंटी क्लॉकवाइज, इस तरह से चल रहा है। सो ऐसे रोटेट किया तो ब्लू यहाँ था, एक इस तरफ आ गया, रेड इधर चला गया, ग्रीन नीचे आ गया। फिर से रोटेट करोगे एक बार और तो ग्रीन एक और चेंज हो जाएगा, येलो भी चेंज, ओ सॉरी ये भी चेंज हो जाएगा, रेड भी। देन फिर से 360 पर रोटेट करोगे तो फिर से वो वहीं पर पहुंच जाएगा। सो द कलर हैज़ बीन एडेड टू शो द रोटेशन। तो इसका मतलब ये रोटेट हो रहा है। पहले यहाँ पर था, यहाँ से रेड वाली लाइन यहाँ पहुँच गई, सेकेंड वाले में देखो यहाँ से पहले रेड लाइन यहाँ थी लेकिन अब यहाँ है, यानी कि ये रोटेट हुआ है, घूम गया। फिर से अब रेड वाली लाइन यहाँ पहुँच गई, यानी कि फिर से घूम गया। अब देखो रेड वाली लाइन फिर से वहीं पर पहुँच गई, और कौन से एंगल पर ये पहुँची है, वहाँ पर 360 होने के बाद। यहाँ पर 120 हुआ तो एक ही ऊपर गई, फिर 240 एंगल रोटेट किया तो 2 बार हो गया। देन उसके बाद एक बार और किया तो रेड लाइन आपकी यहाँ पहुँच गई, यानी कि 360 एंगल रोटेट करने के बाद रेड लाइन वहीं पहुँच गई जहाँ वो स्टार्टिंग में थी। तो यानी कि अगर 360 एंगल पर कोई सिमेट्री दे रहा है आपको तो इसका मतलब है कि वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर है, वहाँ से वो कहीं घुमा ही नहीं है, वहीं के वहीं है। नाउ लेट अस एक्सप्लोर मोर फिगर्स। कुछ और फिगर्स भी हैं। कैन यू ड्रॉ अ फिगर विद रेडियल आर्म डेट हैज़ एग्जैक्टली 5 एंगल ऑफ सिमेट्री, जिसके 5 एंगल ऑफ सिमेट्री हैं वो बताना है। 6 एंगल ऑफ सिमेट्री, ऑल्सो फाइंड द एंगल सिमेट्री इन ईच केस, और जिसमें सब में ही एंगल ऑफ सिमेट्री है, इन सब में होना चाहिए एंगल ऑफ सिमेट्री। और हमें एंगल ऑफ सिमेट्री भी बताना है कि कौन से एंगल पर, जैसे अभी हमने ऊपर वाले में बताया कि 120 एंगल पर रोटेशन करोगे तो सिमेट्री देगा, तो इसी तरह हमें इनमें एंगल भी बताना है कहाँ पर होगा। हिंट में क्या दिया है, यूज़ 5 रेडियल आर्म फॉर द फर्स्ट केस। पहले के वाले के लिए आपको 5 रेडियल आर्म देखनी है। अब देखो क्या करना है, 360 को हम डिवाइड कर देंगे। पहले देखो 3 वाले में था ऊपर तो 3 से डिवाइड किया, 5 एंगल्स के लिए फाइंड आउट करना है तो डिवाइड करेंगे 5 से। इसी तरह 6 के लिए फाइंड आउट करेंगे तो 6 से डिवाइड करेंगे। नाउ नेक्स्ट कंसिडर अ फिगर विद रेडियल आर्म हैविंग 7 एंगल। अब इसमें 7 एंगल है। व्हाट विल बी इट्स स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ सिमेट्री? कौन सा एंगल है जो सबसे छोटा होगा जो इसका सिमेट्री बना सकता है? इज द नंबर ऑफ डिग्री अ होल नंबर इन दिस केस? क्या जो नंबर ऑफ डिग्री आएगा वो होल नंबर में आएगा? इफ नॉट तो होल नंबर में तो नहीं आने वाला, क्योंकि 360 कंप्लीट एंगल होता है। इसको अगर आप 7 से डिवाइड करोगे तो कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा, तो होल नंबर तो नहीं आएगा। इफ नॉट एक्सप्रेस इट एज अ मिक्स फ्रैक्शन, तो मिक्स फ्रैक्शन में हमें उसको यहाँ पर दिखाना है। नाउ लेट अस फाइंड द एंगल्स ऑफ सिमेट्री फ्रॉम 4 अदर काइंड ऑफ फिगर। अब यहाँ पर कुछ फिगर दी हैं, क्वेश्चन आंसर है,
जिनको हमें करना है कंप्लीट, फिगर फाइंड आउट करनी है। सो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है हमें लाइन ऑफ एंगल ऑफ सिमेट्री यहाँ पर बताना है गिवन फिगर का, जो मार्क किए गए हैं उनके साथ में। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो इसको मार्क किया गया है, तो इसी तरह हमें इन सब का बताना है। ओके, फर्स्ट है जैसे मार्किंग है रेफरेंस पॉइंट, तो एक रेफरेंस पॉइंट हमने मार्क कर लिया कि ये ए है और इसके अकॉर्डिंग हम अब इसको रोटेट कर रहे हैं। पहले ए यहाँ था, फिर यहाँ आ गया, अब यहाँ है, यहाँ है। तो यहाँ पर जो है रोटेशन क्या है, ये स्टार्टिंग पोजीशन है, यहाँ पर आने के बाद ये 90 डिग्री रोटेशन हुआ है, और जब यहाँ आया तो 180 डिग्री रोटेशन है, और जब इस पोजीशन पर पहुँचा तो 270, और जब वापस उसी पोजीशन पर पहुँचा जहाँ उसका स्टार्टिंग पॉइंट था तो वो कितना हो गया 360 डिग्री रोटेशन। So the given figure returns to its original shape after each 90 rotation. So जब भी हम 90 डिग्री का रोटेशन कर रहे हैं तो वो सेम वैसी ही लग रही है जैसी वो स्टार्टिंग में लग रही थी। अब देखो अगर यहाँ पर हम ये वाला ना लिखें, ए ना लिखें, तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि इसको रोटेट किया भी गया है या फिर नहीं। Therefore the angle of symmetry for the figures are, तो इसके एंगल ऑफ रोटेशन क्या क्या हो गए हैं सिमेट्री के, 90, 180 डिग्री, 270 एंड 360 डिग्री। सेम यहाँ भी हम जो है P को एज अ रेफरेंस पॉइंट बनाएंगे। स्टार्टिंग ये था, फिर ये हो गया, तो क्या ये दोनों सेम है? नहीं है। फिर यहाँ पे हमने रोटेट किया तो यहाँ पर ये वाली पोजीशन आ रही है। यहाँ देखो, यहाँ भी सेम नहीं बन रहा है, ये 360 पर जाकर ही सेम आ रहा है जैसे पहली पोजीशन थी। सो द गिवन फिगर कम बैक टू इट्स ओरिजिनल शेप ओनली आफ्टर 1 कंप्लीट रोटेशन। जब एक 360 का पूरा रोटेशन हो जा रहा है तभी वो ऐसी फिगर दोबारा बन रही है जैसे स्टार्टिंग में थी। So therefore the angle of symmetry for the given figure is 360 ही इसकी रोटेशनल फिगर है। नाउ मार्किंग द रेफरेंस पॉइंट बी, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, बी को रेफरेंस पॉइंट बनाएंगे। अब पहले हमारा ये स्टार्टिंग पोजीशन है, देन यहाँ पे आने के बाद इसको ऐसे रोटेट किया 90 डिग्री पर, तो यहाँ बन गया, तो क्या दोनों शेप सेम है? नो, तो सिमेट्री वाला एंगल नहीं बना। अब क्या सेम है? सो यस, तो सिमेट्री एंगल बन गया। 270 पर भी सेम नहीं है और 360 पर सेम है। ठीक है, यानी कि इन दोनों पर जो सिमेट्री एंगल है वो बन रहा है। So the given figure returns to its original shape after each 180 rotation. तो 180 का जब रोटेशन हो रहा है तो सेम वैसी ही फिगर आ रही है जैसी हमारी स्टार्टिंग में थी। Therefore the angle of symmetry for the figure are 180 degree and 360 degree. Now which of the following figures have more than one angle of symmetry? इनमें से किसका जो है एंगल ऑफ सिमेट्री एक से ज़्यादा है? So फर्स्ट ए वाला आपका मार्किंग पॉइंट ए किया। अब यहाँ देखो 90 डिग्री पर भी सेम ही लग रहा है हमें, 180 पर भी सेम है, 270 पर भी सेम है, 360 पर। सो द गिवन फिगर रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिनल शेप आफ्टर रोटेशन 90, 180 डिग्री, 270 एंड 360 डिग्री। तो इसके एंगल कितने हो गए रोटेशन सिमेट्री के? 4 एंगल्स हो गए हैं। सेम इसमें देखो, यहाँ पर हमने एस मार्क कर लिया, जब एक रोटेट किया तो यहाँ इधर आ गया है, सेकंड वाले में इधर आ गया। सो ये थी आपकी स्टार्टिंग पोजीशन, 180 पर यहाँ पहुँचा, 240 पर इधर और 360 पर यहाँ पर। सो इस फिगर के कितने हो गए? इट्स ओरिजिनल शेप आफ्टर रोटेशन 120, 240 एंड 360 डिग्री पर वो वापस ओरिजिनल शेप में आ रहा है। सो द फिगर हैज 3 एंगल ऑफ रोटेशनल सिमेट्री। नेक्स्ट, मार्किंग ए रेफरेंस पॉइंट आर। अब हम यहाँ पर इसमें क्या बनाएंगे, मार्किंग आर की बनाएंगे। तो ऊपर वाले जैसा ही है, बिल्कुल सेम। सो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ से यहाँ घूम कर गया, यहाँ से यहाँ घूम कर गया। तो क्या आपको कोई डिफरेंस लग रहा है इस पोजीशन में और इस पोजीशन में? अगर मैं यहाँ से इस आर को हटा दूँ तो क्या आपको कोई डिफरेंस समझ आ रहा है? नहीं आएगा, बिल्कुल सेम लग रही है। सो बिल्कुल सेम लग रही है तो ये क्या है? सेम है। सो 180, 240 एंड 360 पर ये आपको सेम एंगल दे रहे हैं। सो द गिवन फिगर रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिनल शेप पर आ रहे हैं आफ्टर 120, 240 एंड 360 डिग्री के बाद में। सो इसके एंगल ऑफ रोटेशन कितने हो गए? 3 एंगल ऑफ रोटेशन हो गए यहाँ पर। नाउ अब इस फिगर में हमने पी को पॉइंट बनाया है। अब जैसे भी आप घुमाओगे ये हर बार सेम ही आएगा। यहाँ से 90 डिग्री, फिर ये 180 का रोटेशन हो गया, या 270 का हो गया, या 360 का हो गया। हर बार क्या फिगर बिल्कुल ऐसी ही है जैसी हमारी स्टार्टिंग पोजीशन पर थी। सो द गिवन फिगर, अब देखो कितने एंगल हो गए, 1, 2, 3, 4 एंगल ऑफ रोटेशन हो गए। और कौन कौन से एंगल है? 90, 180 डिग्री, 270 डिग्री एंड 360 डिग्री। वैसे समझ नहीं आएगा ये रोटेट हुआ है या नहीं, आप ये जो पॉइंट हम रेफरेंस पॉइंट ले रहे हैं उनको देखकर इजीली समझ सकते हो। पहले आपका पॉइंट यहाँ था, फिर यहाँ आ गया, फिर यहाँ आ गया, अब यहाँ है और लास्ट में उसी पोजीशन पर पहुँच गया जहाँ वो स्टार्टिंग में था।
यहाँ पर हमने मार्किंग लिया बी को, बी से 90 डिग्री किया, बिल्कुल सेम है, यहाँ भी सेम आ रहा है, फिर से 90 डिग्री पर रोटेट किया, लास्ट में फिर से, तो सेम पोजीशन आ रही है यहाँ पर जैसे पहले वाले में थी। सो द गिवन फिगर रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल शेप आफ्टर रोटेशन ऑफ 90 डिग्री, 180, 270 एंड 360। तो एंगल ऑफ रोटेशन कितने हो गए? 4 एंगल ऑफ रोटेशन सिमेट्री यहाँ पर हो गए हैं। नाउ मार्किंग रेफरेंस पॉइंट ए, अब ए को हमने रेफरेंस पॉइंट ले लिया। अब ये बहुत ज़्यादा फिगर करेगा, देखो इसमें बहुत ज़्यादा आपको एंगल मिलेंगे। स्टार्टिंग पोजीशन है ये, 72 डिग्री पर आपको रोटेट किया। अब आप फाइंड आउट कैसे करोगे कितने? अब देखो इसके यहाँ पर फिगर्स कितनी है, 1 2 3 4 5। सो टोटल एंगल हमारा होता है 360 डिग्री का, उसको आप डिवाइड कर दोगे 5 से। वो तो जितने पर कंप्लीटली डिवाइड होगा वही उसका एंगल ऑफ रोटेशन बन जाएगा। तो यहाँ पर आएगा डिवाइड करने के बाद 72, तो इसका एंगल ऑफ रोटेशन बन गया 72। जितने कॉर्नर है उसी से डिवाइड कर देना। 72 हो गया, यहाँ पर 72 का डबल 144, 216, 288 एंड 360। सो इसके एंगल ऑफ रोटेशन कितने हो गए? 1 2 3 4 5। सो द गिवन फिगर रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिनल शेप, ओरिजिनल शेप पर आ रही है आफ्टर रोटेशन ऑफ 37 डिग्री, 144 डिग्री, 216, 288 एंड 360 डिग्री। देयरफॉर द फिगर हैज 5 एंगल ऑफ रोटेशनल सिमेट्री। तो कितने हो गए? 5 एंगल ऑफ रोटेशनल सिमेट्रीज के हो जाएंगे। सो अब इसमें देखो मार्किंग है रेफरेंस पॉइंट पी, पी को हमने रेफरेंस पॉइंट यहाँ पर लिया, ठीक है। अब स्टार्टिंग पोजीशन है ये, अब 90 डिग्री पर किया तो ऐसा हो गया, तो सेम नहीं है। सेम यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर बी सीधा था, यहाँ उल्टा हो गया, तो ये भी नहीं होगा। अब ये देखो, ये 360 वाला यहाँ पर पहले दिया है, सो 360 पर रोटेट किया, स्टार्टिंग पोजीशन सेम है, और यहाँ 270 पर भी ये सेम नहीं है। तो इसका जो रोटेशनल पॉइंट होगा या रोटेशनल सिमेट्री होगा वो सिर्फ क्या होगा? 1 एंगल होगा, जो कि आपका होगा 360 डिग्री। नेक्स्ट, गिव द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री फॉर ईच फिगर। इन फिगर्स के लिए रोटेशनल और सिमेट्री हमें बताना है। तो ये देखो, पहले यहाँ था, इसके लिए एक लाइन और लगा दी, 90 डिग्री बन गया, इधर आया, फिर इसको फिर से घुमा दिया है 180 डिग्री। इस पॉइंट को देखना, जो ये पॉइंट लगा हुआ है, यहाँ पहुँच गया है 180 पर, ये इधर पहुँचा है 270 पर, इधर पहुँचा 360 पर, वो वैसे वहीं पहुँच गया जहाँ पर पहले था। सो इसका रोटेशनल ऑफ सिमेट्री क्या है? सिंस द गिवन फिगर अपीयर्स एग्जैक्टली द सेम ट्वाइस विद इन अ रोटेशन ऑफ 360 डिग्री। तो 2 बार सेम हमें दिखाई दी है, द रोटेशन फिगर का क्या हो जाएगा? 2। 2 बार कैसे? देखो, जब 180 पर था तब भी सेम दिख रहा था, और 360 पर भी सेम है। अब 180 पर आप बोलोगे कि ये डॉट तो नीचे है, डॉट से हमें लेना देना नहीं है, डॉट अलग है, हमें बिना डॉट के इसको चेक करना है। ओके, तो क्या ये फिगर और ये फिगर और ये फिगर तीनों सेम है? यानी कि स्टार्टिंग पोजिशन 2 बार आपकी सेम आई है। अब इसके लिए आप देखेंगे तो ये तो हर बारी आपकी सेम आ रही है, बिल्कुल सेम शो कर रही है। तो इसके कितने हो जाएंगे? 1 2 3 एंड 4। सो 4 जो है आपके रोटेशन हो जाएंगे 360 डिग्री के अंदर, और हमेशा 360 डिग्री के अकॉर्डिंग ही हम लेके चलेंगे, बिकॉज 360 डिग्री आपका क्या होता है? कंप्लीट एंगल होता है। सेम अब इसके लिए हमें देखना है, स्टार के लिए इनिशियल पोजीशन है ये, देन आप इसको कितना भी रोटेट करो। जैसे अब देखो यहाँ पर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 एंगल है, तो 360 को डिवाइड किससे करेंगे? 6 से। 6 से डिवाइड किया तो यानी कि डिवाइड करने के बाद आया 60 का रोटेशन, तो इसको रोटेट करना है 60 पर, 120, 180, 240 एंड 300 एंड लास्ट होगा 360। क्या किसी भी पोजीशन में अगर आप इस डॉट को हटा दो, उसके बाद क्या ये आपको कहीं से भी अलग दिख रही है? कहीं भी किसी भी पोजीशन में देख लो, बिल्कुल भी अलग नहीं दिखेगी, सेम दिख रही है, यानी कि ये तो हर रोटेशन पर सेम आ रही है। तो इसके कितने फिगर हो जाएंगे? 6 जो हैं आपके फिगर हो जाएंगे रोटेशन के। अब ये देखो आर्म वाला, ये सेम रहेगा, जस्ट क्या करना है यहाँ पर आपको इसको घुमाना है और देखना है कि कौन कौन से एंगल पे रोटेशनली सेम देगा। ठीक है, 120 पर सिमेट्री हो गया, 240 पर हो गया, 360 पर हो गया, तो कितने हो गए? 3। अब देखो इसमें कितनी आर्म थी? 3, यानी कि 360 को डिवाइड किससे किया है? 3 से, तो रोटेशनल और सिमेट्री हो गया 120 डिग्री। तो 120 के अकॉर्डिंग इसको रोटेट करना था, और 3 टाइम्स रोटेट होकर वो सेम रोटेशन देगा। नाउ इनिशियल पोजीशन देखो, अब यहाँ पर इसकी ये है, 90 डिग्री पर रोटेट किया, 180 पर, 270 पर, 360 पर, सेम आ रहा है। कितनी है? 1 2 3 4 पोजीशंस हैं। सो 360 को डिवाइड किससे करेंगे? 4 से, आएगा 90 डिग्री, यानी कि इसको हम किस पे रोटेट करके सेम सिमेट्री मिल सकती है, यानी कि हमें सिमेट्री मिल सकती है इस फिगर की 90 पर। सो 90 देन 180 270 एंड 360, तो एग्जैक्टली सेम हमें 4 टाइम मिलेगा रोटेशन में 360 की, और वो होगा, तो इसका रोटेशन कितना हो जाएगा? 4 टाइम्स।
सेम इनिशियल पोजीशन इसकी ये है, अब इसमें कॉर्नर देख लो 1 2 3 4 एंड 5। सो 360 को जब आप डिवाइड करोगे 5 से आंसर आएगा 72 डिग्री, यानी कि इस फिगर को जब आप 72 डिग्री के अकॉर्डिंग रोटेट करेंगे तो आपका आंसर हर बार क्या आएगा, यानी कि ये फिगर आपको हर बार सेम फिगर देगी जैसी इसकी इनिशियल पोजीशन थी, जैसे कि 72 डिग्री पर। देन इसके मल्टीपल के अकॉर्डिंग 44, 144, 216, 288 एंड 360 डिग्री। और कितनी बार हो गया 1 2 3 4 एंड 5। सो सिंस द फिगर अपीयर्स एग्जैक्टली द सेम 5 टाइम्स, 5 बार ये सेम आई है इन द रोटेशन ऑफ 360, द ऑर्डर ऑफ रोटेशन फॉर द फिगर इज 5। Let us list down the angles of symmetry for all the cases. Angle of symmetry when there are exactly 2 of them. एंगल ऑफ सिमेट्री आपको ये मतलब बताने हैं जिसमें 180 एंड 360 है। एंगल ऑफ सिमेट्री वेयर 3 आर एग्जैक्टली, जब 3 होते हैं तो क्या होगा 120 का एंगल हो सकता है, 240 एंड 360 इस तरह से होगा। एंगल ऑफ सिमेट्री अगर 2 हैं आपके दिए हुए तो 180 और 360 पर होगा। और अगर 3 आपकी इस तरह से फिगर दी हैं या 3 साइड्स दी हैं तो उसमें एंगल ऑफ सिमेट्री आपका कैसे बनेंगे, पहले 120 पे एंगल ऑफ सिमेट्री बनेगा, देन 240 पर, देन 360 पर। अगर आपकी 4 साइड्स दी हैं तो उन पे एंगल ऑफ सिमेट्री आपके कहाँ का बनेंगे, एक 90 पर बनेगा। फिर जब आप उसको 180 टर्न करोगे, देन 270 टर्न करोगे और फिर 360 टर्न करोगे तो वो सेम आपको फिगर देगा। डू यू ऑब्जर्व समथिंग कॉमन ऑफ द एंगल ऑफ सिमेट्री इन दीज केसेस? द फर्स्ट सेट ऑफ नंबर ऑल द मल्टीपल ऑफ 180, पहले किसके हैं 180 के मल्टीपल हैं, एंड द सेकेंड आर द मल्टीपल ऑफ 120 और दूसरे वाले 120 के हैं, एंड थर्ड वाले किसके हैं 90 के मल्टीपल हैं। इन ईच केस द एंगल्स आर द मल्टीपल ऑफ द स्मॉलेस्ट एंगल, हर एक में क्या है जो छोटे वाला एंगल है बाकी के एंगल ऑफ सिमेट्री उसी के मल्टीपल है। यू मे वंडर एंड आस्क इफ दिस विल ऑलवेज हैपन, सो क्या ये हमेशा होता है, तो एंगल ऑफ सिमेट्री में ये हमेशा होगा। नाउ ट्रू एंड फॉल्स, एवरी फिगर विल हैव 360 डिग्री एज एन एंगल ऑफ सिमेट्री। सो देखो 360 पर तो सभी सेम आएगी क्योंकि उसका मतलब है कि वो फाइनल उसी पोजीशन पे है जहाँ से उसने शुरू किया था। If the smallest angle of symmetry of a figure is a natural number, अगर वो natural number है in degree, then it is a factor of 360। अगर एंगल सिमेट्री जो है वो 360 का है, ठीक है, जो स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ सिमेट्री है वो 360 मतलब if the smallest angle of symmetry of a figure is a natural number, कोई नेचुरल नंबर है डिग्री में, नेचुरल नंबर मतलब कोई फिगर मतलब कंप्लीट नंबर है आपका, ये नहीं कि डेसिमल में आ रहा है या फ्रैक्शन में आ रहा है, इस तरह का नंबर नहीं है, तो इसका मतलब है कि वो 360 का फैक्टर होगा। सो येस, जो भी अगर आपके पूरे नेचुरल नंबर होंगे तो वो 360 के फैक्टर मिलेंगे ही, क्योंकि 360 है एक कंप्लीट एंगल जो हमेशा क्या करता है, लाइन ऑफ सिमेट्री बनाता है, एंगल ऑफ रोटेटिंग सिमेट्री बनाता है हमेशा। तो बाकी जो भी एंगल सिमेट्री रोटेटिंग सिमेट्री बनाएंगे वो सब इसके फैक्टर होंगे। इज देयर अ स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ सिमेट्री फॉर ऑल फिगर, क्या हर एक फिगर के लिए स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ सिमेट्री होता है? इट टर्न आउट दैट दिस इज द केस ऑफ मोस्ट फिगर, तो ज़्यादातर फिगर्स के लिए ही है, एक्सेप्ट फॉर द मोस्ट सिमेट्रिक शेप्स लाइक सर्कल हु सिमेट्रिक वी नाउ डिस्कस। अब हम बात करेंगे सर्कल के बारे में। Symmetries of a circle. The circle is a fascinating figure. What happen when you rotate a circle clockwise? जब आप इसको घुमाते हो तो क्या होता है, इसके सेंटर के अकॉर्डिंग यह घुमाना, ये आपका सेंटर है। It coincides with itself, ये सेम ही रहता है। It does not matter what angle you rotate it by. So for a circle every angle is an angle of symmetry. सर्कल को कोई फर्क नहीं पड़ रहा आप उसको कैसे घुमा रहे हो, कौन से एंगल पे रोटेट कर रहे हो, कैसे भी कर रहे हो, जिस भी एंगल पे घुमाओगे उसी एंगल पे ये क्या बन जाएगा, आपका एंगल ऑफ सिमेट्री देगा। नाउ टेक अ पॉइंट ऑन द रिम ऑफ द सर्कल एंड जॉइन इट इन द सेंटर। अब यहाँ पर देखो रिम पे ले लिया एंड देन उनको सेंटर से ज्वाइन कर दिया। एक्सटेंड द सेगमेंट ऑफ अ डायमीटर ऑफ द सर्कल, एक्सटेंड कर दिया सर्कल को। इज दैट द डायमीटर ऑफ अ लाइन इज अ रिफ्लेक्शन सिमेट्री, क्या जो डायमीटर बना वो रिफ्लेक्शन सिमेट्री है? तो जैसे कि आपका सर्कल है, ये आपकी लाइन है, ठीक है, अब डायमीटर आपने एक लाइन इस तरह से ड्रॉ की, तो क्या ये जो लाइन ऑफ सिमेट्री आपकी बनी है, ये जो डायमीटर बनाया है, क्या इसको ये इक्वली जो है रिफ्लेक्शन सिमेट्री बन गया ना, एक तरह से दोनों बिल्कुल सेम होंगे आपके। सो येस, एवरी डायमीटर इज अ लाइन ऑफ सिमेट्री, जितने भी डायमीटर होंगे वो लाइन ऑफ सिमेट्री बनाएंगे, और इसमें से बहुत सारे डायमीटर आपके बन सकते हैं, जस्ट वो सेंटर से जाना चाहिए। लाइक व्हील्स वी कैन फाइंड अदर ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस हैविंग रोटेशनल सिमेट्री, हमारे पास और भी बहुत सारे हो सकते हैं रोटेशनल सिमेट्री, जैसे कि हमने सर्कल का देखा।
फाइंड देम, सम ऑफ देम आर शोन बिलो। कुछ तो ऐसे हैं जैसे कि फैन, फ्लावर, व्हील, और भी आपको फाइंड आउट करनी है। नाउ फिर आ गए हैं आपके क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 1 है कलर द सेक्टर ऑफ द सर्कल बिलो सो द फिगर हैज 3 लाइन ऑफ सिमेट्री। अब इनको हमें कलर करना है जिसमें आपको 3 लाइन ऑफ सिमेट्री मिले, 4 एंगल ऑफ सिमेट्रीज मिले, 3 एंगल ऑफ सिमेट्री, 4 एंगल ऑफ सिमेट्री, एंड व्हाट आर द पॉसिबल नंबर ऑफ एंगल ऑफ सिमेट्री यू कैन ऑब्टेन बाय कलरिंग द सेक्टर इन डिफरेंट वेज। 3 एंगल ऑफ सिमेट्री के लिए हम इसको करेंगे, देखो जितने एंगल ऑफ सिमेट्री चाहिए ना उस 360 को उसी नंबर से डिवाइड कर दो। 3 एंगल ऑफ सिमेट्री चाहिए तो डिवाइड किया, 120 आ गया। 120 के अकॉर्डिंग इनको कर दिया कलर। देन 4 एंगल चाहिए थे तो 360 को डिवाइड कर देंगे, 4 से एंगल आएगा 90। अब इन्हें 90 के अकॉर्डिंग कलरिंग कर देना है यहाँ पर इस तरह से। नेक्स्ट हमें अलग अलग बताने थे, तो 2 एंगल ऑफ सिमेट्री भी इसमें बन सकते हैं 180 180 का, 3 एंगल बन सकते हैं, 4 एंगल बन सकते हैं, 5 एंगल और 6 एंगल भी इसमें बन सकते हैं। 5 के लिए कितना हो जाएगा, 72 डिग्री हो जाएगा। तो ये अलग अलग एंगल बनेंगे। नेक्स्ट, ड्रॉ 2 फिगर्स अदर देन अ सर्कल। सर्कल के अलावा 2 फिगर ड्रॉ करनी है, एंड अ स्क्वायर, स्क्वायर से भी अलग, डेट हैव बोथ रिफ्लेक्शन सिमेट्री एंड रोटेशनल सिमेट्री। रिफ्लेक्शन भी होना चाहिए यानी कि लाइन सिमेट्री भी होनी चाहिए, एंड रोटेशनल यानी कि एंगल सिमेट्री भी। ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। रोटेशनल मतलब एंगल के अकॉर्डिंग, ओके। रिफ्लेक्शन मतलब लाइन के अकॉर्डिंग, यानी कि लाइन के अकॉर्डिंग भी वो इक्वली डिवाइड होने चाहिए जब आप लाइन उनके अंदर ड्रॉ करोगे, और सेम जब आप एंगल के अकॉर्डिंग उन्हें रोटेट करोगे तो भी उनकी सिमेट्री आनी चाहिए। इक्विलेटरल ट्रायंगल हमने ले लिया, इसमें 3 लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन बनते हैं इस तरह से कॉर्नर के अकॉर्डिंग, ठीक है। हर कॉर्नर से आप एक लाइन ऑफ सिमेट्री इसमें लगा सकते हैं। रोटेशन के अकॉर्डिंग आप लेके चलोगे तो कितने एंगल हैं, 3। 360 को डिवाइड करेंगे 3 से, आंसर आएगा 120। यानी कि 120 के अकॉर्डिंग अगर हम इसे जो है रोटेट करते हैं तो हमें 3 एंगल ऑफ सिमेट्री भी इसमें रोटेशनल सिमेट्री मिल जाएगी। हेक्सागन का देख सकते हो, इसमें तो और भी ज़्यादा रिफ्लेक्शन बन सकते हैं ना, 1 2 3 4 5 6, तो इसमें 6 लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन सिमेट्री बन जाएंगी। एंड सेम ऐसे ही एंगल के अकॉर्डिंग भी, और इसका एंगल क्या बनेगा, 360 बन जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, ड्रॉ वेर एवर पॉसिबल अ रफ स्केच। एक रफ स्केच आपको बनाना है, अ ट्रायंगल विद एट लीस्ट 2 लाइन ऑफ सिमेट्री एंड एट लीस्ट 2 एंगल ऑफ सिमेट्री, जिसके 2 एंगल ऑफ सिमेट्री होंगे और 2 लाइन ऑफ सिमेट्री होंगी। तो जैसे हमने अभी इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया था बिल्कुल सेम वैसे ही हम बना सकते हैं। कोई भी बनाना है, इन्होंने बोला नहीं कि कुछ अलग बनाना है। अ ट्रायंगल विद ओनली 1 लाइन ऑफ सिमेट्री बट नॉट हैविंग रोटेशनल सिमेट्री, और एक क्वाड्रिलेटर बनाना है जिसकी रोटेशनल सिमेट्री हो लेकिन रिफ्लेक्शन सिमेट्री ना हो। रोटेशन का मतलब एंगल है, रिफ्लेक्शन का मतलब लाइन है। और एक क्वाड्रिलेटरल बनाना है जिसमें रिफ्लेक्शन सिमेट्री हो लेकिन रोटेशनल सिमेट्री ना हो। फर्स्ट तो हो गया हमारा। सेकंड वाले में देखो हमने आइसोसेल्स ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, इसमें सिर्फ एक लाइन ऑफ सिमेट्री आपकी बन सकती है, एंगल ऑफ सिमेट्री नहीं बनेगी क्योंकि इसकी सारी साइड्स अलग अलग होती हैं। तो जैसे ही आप इसको रोटेट करोगे तो साइड्स अलग हो जाएंगी, तो वो नहीं बन पाएगा। इसके लिए आपको पूरा 360 का एक टर्न लेना पड़ेगा। नाउ द क्वाड्रिलेटर इज अ पैरेललोग्राम। अब इसमें रोटेशनल सिमेट्री नहीं होगी, रोटेशनल सिमेट्री होगी सिर्फ, लेकिन लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी क्योंकि इसकी लाइंस जो हैं वो कभी भी सिमेट्रिकल नहीं होती हैं, वो आगे पीछे रहती हैं थोड़े से। देन एक ट्रेपिज्म आप ले सकते हो जिसमें रिफ्लेक्शन सिमेट्री होगी लेकिन रोटेशनल नहीं होगी, क्योंकि ये होती है आपकी इस तरह की फिगर। तो रिफ्लेक्शन तो आपकी बन जाएगी, एक लाइन खींचोगे बिल्कुल हाफ हाफ डिवाइड हो जाएगा, लेकिन रोटेशनली वो नहीं हो पाएगा। रोटेशनली होगा लेकिन 360 पर जाकर। अब 360 का मतलब तो क्या है, वो उसी पोजीशन पे है, वहाँ से चेंज ही नहीं हुआ। नेक्स्ट है, इन अ फिगर 60 डिग्री इज द स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ सिमेट्री। एक फिगर है जिसमें 60 डिग्री सबसे छोटा एंगल है सिमेट्री का, तो दूसरे सिमेट्री के एंगल क्या होंगे। तो हमने अभी पढ़ा था कि अगर कोई एंगल स्मॉलेस्ट एंगल है और बाकी के उसके एंगल ऑफ सिमेट्री फाइंड आउट करने, तो वो क्या होते हैं, उसके मल्टीपल्स होते हैं। सिंस 60 डिग्री इज द स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ सिमेट्री, द अदर एंगल ऑफ सिमेट्री वुड बी मल्टीपल ऑफ 60। तो 60 के मल्टीपल होंगे और जाएंगे कहाँ तक हम मल्टीप्लाई करके, 360 तक, क्योंकि इससे ऊपर एंगल नहीं है। 360 हमारा कंप्लीट एंगल होता है जिसे हम मान के चलते हैं। 60 के मल्टीपल 60 डिग्री, 120, 180, 240, 300 एंड 360। सेम इन अ फिगर ऑफ 60 डिग्री is an angle of symmetry. The figure has 2 angle of symmetry less than 60. उसके 2 एंगल और हैं जो less than 60 हैं, ठीक है। What is the smallest angle of symmetry? तो छोटा एंगल क्या हो सकता है। तो देखो अब इन्होंने किसकी बात की है, एंगल ऑफ सिमेट्री उन्होंने बोल दिया 60 डिग्री है, लेकिन 2 एंगल और हैं। तो सबसे छोटा एंगल क्या होता है, एक तो 60 डिग्री है और क्या हो सकता है। तो अब देखो
जिसकी बात कर रहे हैं, अगर एक एंगल 60 बोल दिया, एक तो उन्होंने बोला कि 60 डिग्री है, दूसरे एंगल इन्होंने बोला कि 2 एंगल जो है वो इससे छोटे हैं, तो यानी कि 3 एंगल की बात हो रही है, तो इसलिए हम इसको डिवाइड कर देंगे 3 से। ओके, 3 से डिवाइड करने के बाद आएगा 20 डिग्री, तो इसका स्मॉलेस्ट एंगल क्या हो जाएगा, 20 डिग्री होगा, जो इसका सिमेट्री बनाएगा। 6 क्वेश्चन है, कैन वी हैव अ फिगर विद रोटेशनल सिमेट्री, क्या रोटेशनल सिमेट्री से हम एक फिगर बना सकते हैं, हु स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ सिमेट्री, जिसका सिमेट्री का स्मॉलेस्ट एंगल क्या है, 45 डिग्री है। तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, 360 को किससे डिवाइड करेंगे, 45 से, क्योंकि अब हमें साइड्स फाइंड आउट करनी है, पहले साइड होती थी, हमें एंगल फाइंड आउट करना था, अब एंगल दे दिया है, साइड बतानी है, तो हम क्या करेंगे, अब एंगल से डिवाइड कर देंगे, तो आ गया 8। सो सिंस 45 डिवाइड 360 परफेक्टली, पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है, सो पॉसिबल है कि हम ऐसी फिगर बना सकते हैं जिसकी रोटेशनल सिमेट्री होगी और स्मॉलेस्ट एंगल होगा 45 डिग्री। नाउ नेक्स्ट वाले में देखो क्या दिया है, 17 डिग्री दिया था, तो 17 को जब आप डिवाइड करोगे 360 को 17 से, तो ये डेसिमल में कुछ आएगा। सो 17 जो है पूरा कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा है, तो पॉसिबल नहीं है ऐसी फिगर ड्रॉ करना जिसकी रोटेशनल सिमेट्री हो सकती है, और वो भी ऐसी जिसका स्मॉलेस्ट एंगल 17 डिग्री है, तो ये पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट है, दिस इज अ पिक्चर ऑफ न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग इन दिल्ली, तो ये इस तरह की पिक्चर है, बिल्कुल ऐसी है ना, यहाँ पर दिखा दिया हमें। Does the outer boundary of the figure have a reflection symmetry? If so, draw the line of the symmetry. How are they? तो line of symmetry हमने यहाँ पर ड्रॉ कर दी है. So yes, the outer boundary of the picture has reflection symmetry. There are 3 lines of symmetry in the figure. Next, does it has rotational symmetry around its center? क्या rotational symmetry भी है? So तो ये रोटेशनल में भी बनेगा. अब देखो यहाँ पर मेन एंगल कितने होंगे, 3 एंगल्स होंगे. सो 3 से डिवाइड कर देंगे 120. तो रोटेशनल कब बन जाएगा आपका, 120 डिग्री पर जब आप इसको घुमाएंगे तो आपका रोटेशनल सिमेट्री बनेगा 240 पर एंड 360 पर. नाउ क्वेश्चन नंबर 8, हाउ मैनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री डू द शेप इन द फर्स्ट शेप सीक्वेंस इन चैप्टर 1. चैप्टर 1 में जो आपको 6 सीक्वेंस दिए थे उनके अकॉर्डिंग टेबल 3 में रेगुलर पॉलीगन दिए हुए थे. सो उनकी जो है आपको सिमेट्री बतानी है. सो रेगुलर पॉलीगन, द नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ सिमेट्री इक्वल टू द नंबर ऑफ इट्स साइड्स. देयरफॉर नंबर ऑफ लाइन्स इन अ ट्रायंगल, ट्रायंगल में कितनी होंगी, 3 होंगे सिमेट्री के लाइन. क्वाड्रिलेटरल में आपकी 4 होंगी. पेंटागन में 5 होंगी. हेक्सागन में 6 होंगी. यानी कि जितने उनके कॉर्नर हैं या जितनी उनकी साइड्स हैं उतनी ही लाइन ऑफ सिमेट्री भी आ रहे हैं. हेप्टागन में 7 है, ऑक्टागन में 8 है, नोनागन में 9 है, डेकागन में 10 लाइन ऑफ सिमेट्री है. और नंबर ऑफ सीक्वेंस क्या बन गया, 3 4 5 6 8 9 10. इस तरह से हम आगे जा सकते हैं. नाउ हाउ मैनी एंगल ऑफ सिमेट्री कितने हैं जो हमने उस चैप्टर में पढ़ा. तो ट्रायंगल में कितने एंगल हैं, 3. तो एंगल ऑफ सिमेट्री भी कितने हैं, 3. रोटेशनल सिमेट्री भी 3 हो गए. क्वाड्रिलेटर में 4 है तो एंगल ऑफ सिमेट्री भी 4 है. पेंटागन में 5 एंगल्स हैं तो 5 सिमेट्री हो गए. हेक्सागन में 6 हैं तो 6 सिमेट्री हो गए. हेप्टागन में 7 है तो 7, ऑक्टागन में 8 है तो 8. मतलब जितने उनमें एंगल हैं, जितने उनमें साइड्स हैं, जितनी साइड्स है उतनी ही लाइन ऑफ सिमेट्री है, रिफ्लेक्शन सिमेट्री है. और जितने एंगल हैं उतने ही आपके एंगल ऑफ सिमेट्री है, या फिर आप रोटेशनल सिमेट्री बोल सकते हो उस साइड में. सो इनका भी नंबर सीक्वेंस क्या हो गया, 3 4 5 6 8 9 10. नेक्स्ट है, हाउ मैनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री एंड एंगल्स ऑफ सिमेट्री डज अशोक चक्र हैव. तो अशोक चक्र जो है आपके नेशनल फ्लैग में भी है हमारे, उसमें कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री है. सो अशोक चक्र में हम क्या बोलते हैं, 24 स्पोक्स हैं. तो और ये इक्वली डिवाइड की गए हैं, 24 हैं, तो इनको हम इस तरह से मिला दें तो कितनी बनेंगी, ये 2 की 1 बन जाएगी, तो 12 लाइन्स बन जाएंगी. तो ईच पेयर का हम क्या कर सकते हैं, 12 जो है लाइन्स ऑफ सिमेट्री हमारी यहाँ पर हो गई. स्मॉलेस्ट एंगल क्या होगा, 12 लाइन्स है तो डिवाइड भी करना पड़ेगा 12 से, तो कितना हो जाएगा 30. सो इसका जो है रोटेशनल ऑफ सिमेट्री आप देखेंगे, एंगल जो नंबर ऑफ एंगल कितने हो जाएंगे 12. तो कौन कौन से होंगे, 30 60 90 120 डिग्री 150 डिग्री 180 डिग्री 210 डिग्री 240 डिग्री 270 डिग्री 300 डिग्री 330 डिग्री एंड 360 डिग्री. ये जो है इसके नंबर ऑफ जो नेम ऑफ एंगल है वो हो जाएंगे, जो इसको हर बार जो है सिमेट्री बनाएंगे. आप कितनी भी बार इसको रोटेट करेंगे इन एंगल्स पर तो आपको ये सेम ही दिखाई देगा, आपको इसमें चेंजेस नहीं दिखाई देंगे. नाउ प्लेइंग विद डायल्स.
यूज़ द कलर टाइल्स। अब कलर स्टाइल को यूज़ करना है। गिव एट द एंड ऑफ द बुक टू कंप्लीट द फॉलोइंग फिगर। आपकी बुक में जो है लास्ट में दी हुई फिगर उसको आपको कट करके यूज़ करना है। डेट इट हैज़ एग्जैक्टली 2 लाइन ऑफ सिमेट्री, कि 2 लाइन ऑफ सिमेट्री होनी चाहिए। सेकंड है यूज 16 स्टाइल टू मेक फिगर डेट हैव एग्जैक्टली 1 लाइन ऑफ सिमेट्री एंड 2 लाइन ऑफ सिमेट्री एंड यूज दीज स्टाइल्स इन मेकिंग क्रिएटिव सिमेट्रिक डिज़ाइन। तो अलग अलग सिमेट्रिक डिज़ाइन आपको बनाने हैं। अब अलग करना है, 2 लाइन ऑफ सिमेट्री आपको चाहिए तो इन दोनों में कर दो तो लाइन ऑफ सिमेट्री मिल जाएंगी। सो इस तरह से आप इसको कर सकते हो। नाउ देयर इज़ अ गेम, ड्रॉ अ 6x6 ग्रिड। तो एक 6x6 की आपको ग्रिड यहाँ पर ड्रॉ करनी है, जैसे ऑलरेडी यहाँ पर ड्रॉ की गई है। ओके, 2 players टेक टर्न कवरिंग 2 एडजेंट स्क्वायर्स बाय ड्रॉइंग अ लाइन। तो इस तरह से आपको ड्राइंग करके उनको वो करना है। 6x6 मतलब 1 2 3 4 5 6, सेम 1 2 3 4 5 6, यानी कि आपके 6 कॉलम होनी चाहिए, 6 रोज होनी चाहिए। ओके, एंड आपको क्या करना है, 2 प्लेयर्स होंगे और उसमें क्या होगा, इस तरह से आपको डॉटेड लाइन को 2 स्क्वायर को एक साथ जोड़ना है। लेकिन आप इस तरह से नहीं कर सकते कि एक ने इधर लाइन लगाई और दूसरे ने इधर लगा दी, तो इस तरह से नहीं कर सकते आप। द लाइन कैन बी प्लेस्ड आइदर वे, कैसे भी लगा सकते हो, हॉरिजेंटली और वर्टिकली। द लाइन कैन नॉट ओवरलैप, एक दूसरे के ऊपर नहीं होनी चाहिए। द गेम गोज ऑन टिल अ प्लेयर इज नॉट एबल टू प्लेस एनी मोर लाइन। और कब तक चलेगा, जब तक एक प्लेयर ये ना बोल दे कि मेरे पास और एंगल्स नहीं है या फिर और साइड्स नहीं है या और स्क्वायर नहीं है जहाँ पर मैं लाइन लगा सकता हूँ, तब तक आपका ये गेम चलता रहेगा। और जैसे ही एक ये बोल देगा, आप देखो और मुझे इसमें नहीं दिख रहा, तो जैसे एक ने ये बोल दिया कि मुझे नहीं दिख रहा, तो वो आउट हो जाएगा, या फिर एक ये हो गया एंड दूसरा आउट हो जाएगा और ये लास्ट होगा। द प्लेयर हु नॉट एबल टू प्लेस अ लाइन लूज, जिसको लाइन नहीं मिलेगी वो लूज करेगा। अब समरी पॉइंट है, व्हेन अ फिगर इज मेड अप ऑफ पार्ट्स दैट रिपीट इन अ डेफिनेट पैटर्न। अगर आपको किसी फिगर में वो पार्ट मिलता है जिसमें कोई भी फिगर खुद को रिपीट करती है डेफिनेट पैटर्न में, ठीक है, मतलब एक तरह से ये बोल सकते हो कि आपको पता है कि यही पैटर्न आगे आगे फॉलो होगा। वी सी डेट द फिगर हैज सिमेट्री, तो इसका मतलब क्या है, वो फिगर क्या है, सिमेट्री है। वी सी डेट सच अ फिगर इज सिमेट्रिकल। अ लाइन डेट कट्स अ प्लेन फिगर इनटू 2 पार्ट्स डेट एग्जैक्टली ओवरलैप। तो एक लाइन जो किसी चीज़ को 2 पार्ट में डिवाइड कर देती है, और इस तरह से डिवाइड करती है कि डिवाइड करने के बाद वो दोनों पार्ट एक दूसरे को कंप्लीटली कवर कर लेंगे। एग्जैक्टली ओवरलैप व्हेन फोल्डेड अलोंग द लाइन इज कॉल्ड अ लाइन ऑफ सिमेट्री। तो इस लाइन को बोला जाता है लाइन ऑफ सिमेट्री और एक्सिस ऑफ सिमेट्री ऑफ द फिगर। अब फिगर में है मल्टीपल लाइन ऑफ सिमेट्री, एक फिगर की ज़्यादा लाइन ऑफ सिमेट्री भी हो सकती हैं, जैसे कि हमारे स्क्वायर में होती हैं ये और ये, ठीक है। समटाइम अ फिगर लुक एग्जैक्टली द सेम, कई बार क्या होता है, कोई फिगर होती हैं जो सेम लगती है, कब, व्हेन इट इज़ रोटेटेड बाय एन एंगल, जब उनको किसी एक फिक्स पॉइंट पर जाकर और रोटेट किया जाता है किसी एंगल के अकॉर्डिंग। सच एन एंगल, अब जिस एंगल के अकॉर्डिंग वो रोटेट की जाती हैं आर कॉल्ड एंगल ऑफ सिमेट्री ऑफ द फिगर, तो उन्हें हम बोलते हैं एंगल ऑफ सिमेट्री उस फिगर के। अब फिगर डैट हैज़ एन एंगल ऑफ सिमेट्री, एक फिगर जिसमें एंगल ऑफ सिमेट्री है स्ट्रिक्टली बिटवीन 0 to 360 डिग्री, ठीक है, क्या हो सकते हैं, इज सेड टू बी रोटेशनल सिमेट्री। 0 से 360 के बीच में ही वो आपका एंगल होगा जिसमें रोटेशनल सिमेट्री मिलेगी। द पॉइंट ऑफ द फिगर अबाउट विच द रोटेशनल ओकर्स इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ रोटेशन, और जिसके अकॉर्डिंग या रोटेट वो होती है उसे हम बोलते हैं, जिस एंगल के अकॉर्डिंग वो रोटेट होती है या जिस साइड में वो रोटेट होती है उसे हम बोलते हैं सेंटर ऑफ रोटेशन। अ फिगर में हैव मल्टीपल एंगल ऑफ सिमेट्री, एक फिगर के बहुत सारे, जैसे लाइन ऑफ सिमेट्री ज़्यादा हो सकती है वैसे एंगल ऑफ सिमेट्री भी बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। सम फिगर में हैव अ लाइन ऑफ सिमेट्री बट नो एंगल ऑफ सिमेट्री, और ऐसा भी हो सकता है कि किसी फिगर की सिर्फ लाइन ऑफ सिमेट्री है लेकिन एंगल ऑफ सिमेट्री उसका नहीं बनेगा। वाइल अदर में हैव एंगल ऑफ सिमेट्री, और कुछ का हो सकता है कि एंगल ऑफ सिमेट्री हो बट लाइन ऑफ सिमेट्री हो ही ना, यानी कि लाइन से आप उसको डिवाइड नहीं कर सकते लेकिन एंगल से कर सकते हो। सम फिगर में है बोथ, और कुछ में दोनों हो सकते हैं कि आप उसे एंगल के अकॉर्डिंग भी सिमेट्री में बना सकते हो और लाइन के अकॉर्डिंग भी सिमेट्री में बना सकते हो। अब इस चैप्टर में जो मेन है वो ये है सिमेट्री। सिमेट्री का मतलब है कि आधा हाफ, अगर आपको किसी चीज़ का आधा हाफ दिया है तो उस चीज़ का दूसरा हाफ भी बिल्कुल सेम होगा। अब ये कई बार एंगल के अकॉर्डिंग रोटेट कर देते हैं, कई बार लाइन के अकॉर्डिंग रोटेट कर देते हैं। तो कई बार आपको ये होगा कि हाफ फिगर दी होगी, उसको आपको ड्रॉ करना होगा दूसरी हाफ फिगर को, या फिर हो सकता है कि एंगल आपको बताना पड़ जाए कि किस एंगल के अकॉर्डिंग आप रोटेट करेंगे, या फिर आपको लाइन ड्रॉ करनी पड़ सकती है कि इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करो। तो इस चैप्टर में यही था। अगर कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।